श्री राधे। सप्रेम हरि स्मरण मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। और आज बहुत सुंदर दिन है, एकादशी। जया एकादशी नाम से आज की एकादशी को पाप निवृत्ति का और भगवान को प्राप्त करने का बहुत सुंदर साधन एकादशी व्रत का विधान शास्त्रों में कहा है। आज आप सबके लिए इसी पे चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत, देखिए, हमारे जीवन में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत मने नियम, एक ऐसा नियम जिसके द्वारा हम अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके धीरे धीरे अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा जीवन बुराइयों से रहित हो जाता है। हमारे जीवन की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। ऐसे व्रत का महत्व है। और व्रत में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस एकादशी तिथि के स्वामी हैं भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण, और उन्हीं के उपासना में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हो गए 10, और इन इंद्रियों का जो अधिपति है मन 11वां। इन एकादश इंद्रियों को एकाग्र करके हम अपने परमात्मा में, अपने इष्ट आराध्य में एकाग्र होकर के अपने चित्त को लगाएं। यह है एकादशी व्रत का रहस्य। हमें एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, है ना? ये बात मन में आती है कि एकादशी का व्रत क्यों जरूरी है। तो आज आपको इस विषय में बताएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को करने का केवल एक साधन है हमारे पास, हमारी इंद्रियां। जैसे आपके सामने हम बोल रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, वाग इंद्रिय है। वाणी से कर्म हो रहा है। तो यदि हम इस वाणी से शुभ कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ अशुभ कर्म करेंगे। हम वाणी से कुछ अच्छी बात बोलें तो इसका सदुपयोग है, अन्यथा इस वाणी से किसी की निंदा करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, तो इस वाणी के द्वारा कोई पाप कर्म बन रहा है। ऐसे ही हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके द्वारा निरंतर कुछ ना कुछ कर्म हम करते ही रहते हैं। और जिन कर्मों का फल हमें समय आने पर फिर सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो हम इन एकादश इंद्रियों को एकाग्र करके अपने प्रभु में, अपने इष्ट आराध्य में लगाएं, और उनके द्वारा फिर अपने चित्त शुद्धि, क्योंकि भगवान नाम का आश्रय जब हम लेते हैं, भगवान नाम को जब हम जप करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में बैठी हुई पाप राशि समाप्त हो जाती है। और ये जया नाम की एकादशी है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें गुण भी है। ये जय दिलाने वाली है। जया नाम की एकादशी, ये हमारे द्वारा पूर्व में ज्ञात अज्ञात जो भी कुछ पाप कर्म हो गए हों, उन सब को शमन करने का एक बड़ा अच्छा साधन है, सरल साधन है। पवित्र प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्रभु के सामने आसन लगा करके बैठें और पवित्र भाव से प्रार्थना करें, नाथ, आज मैं अपनी इन 11 इंद्रियों को आपके चरणों में रख रहा हूं। इनका आपकी कृपा दृष्टि इन पे पड़े और मेरी ये 11 इंद्रियां सदमार्ग पे चलने लगे।
इनकी शुद्धि हो जाए। और ऐसे भाव लेकर के फिर एकादशी पर्यंत पूरे दिन भर और रात्रि पर्यंत कुछ फलाहार लेकर के भगवान ठाकुर जी को भोग लगाएं और उस भोग लगे हुए प्रसाद को फिर ग्रहण करें। केवल फलाहार ग्रहण करके और सतत हो सके वाणी से बहुत कम बोलें। वाणी से केवल भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा चिंतन करते रहें और अपने जीवन के इस यात्रा को सुगमता पूर्वक सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाते रहें और बने रहें हमारे साथ। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर ऐसी कुछ अच्छी बातें आपके साथ होती रहेंगी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को पुनः जया एकादशी की शुभकामनाएं। सप्रेम हरि स्मरण। जय श्री राधे।